महुआ मैत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे। क्या ये तो साफ झलकता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। तीन बैठकें हुई प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी की, और कल की जो बैठक थी 9 नवंबर की बैठक, उसमें यह निष्पत्ति लिया गया कि हम महुआ मैत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे, और उस रिपोर्ट को भी ग्रहण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वोटिंग कराई गई, तीसरी बार वोटिंग हुई, 3 दिन में 3 बार वोटिंग हुई, और कल की वोटिंग में भी 6-4 का परिणाम हुआ, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। तो हमने फिर रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव पारित किया, और मुझे लगता है आज कल के अंदर आदरणीय चेयरमैन साहब श्री विनोद सोनकर जी रिपोर्ट भेज देंगे, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर निश्चित करेंगे कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2005 में हुआ था, इस रिपोर्ट को वो अगर ग्रहण करते हैं तो लोकसभा के पटल पर रखेंगे और सबसे बातचीत होगी, और जितने भी सांसद हैं वो निश्चित तौर पर अपना मत देंगे। यह मेरी समझ है। तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगाया, मीटिंग को समाप्त करने का कर दिया, जबकि उनको डिस्कस करना चाहिए था। एक तो पहली बात है कि वो 20 मिनट लेट भी आए, जो कि लोकसभा के प्रक्रिया नियम संचालन के एकदम विपरीत है, और उन्होंने गलत किया। उनको 4 बजे का मैंने 4 बजे आना चाहिए था। एक तो पहली बार उन्होंने प्रक्रिया का उल्लंघन किया। दूसरा बात है कि आते ही साथ कहा जिनको डिसेंट, वो कैसे जानते हैं कि हम डिसेंट नोट देंगे? उनको तो डिस्कस कराना चाहिए, पहले बहस होती जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था, उसके बाद हम लोग कहते कि हम इसके इन मुद्दों पर आपके खिलाफ हैं, तो कहते डिसेंट नोट आप दीजिए। पहले से कह दिया था, ऐसा वो तो रिकॉर्ड में है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर्वसम्मत भी हो सकता था। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग किसी के पक्ष में, हम अपना पक्ष रखते, वो हमको सेटिस्फाइड कर देते थे, हम लोग कहते ठीक बात है। ये इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ऊपर बहुत बड़ा अटैक है, और ये अभी बड़ा कॉरपोरेशंस, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पार्लियामेंट का कैप्चर करने का एक फर्स्ट एग्जांपल है। कोई पार्लियामेंटेरियन कोई बिजनेस उसका ऊपर बात करेंगे और अदानी का खिलाफ बात करेंगे, इसके लिए पूरी कमेटी का एथिक्स कमेटी का पूरी मिसयूज़ किया गया, और उनका प्रोसीडिंग सारे चीज़ से फिक्स्ड मैच हो चुका है। और इसलिए ये कंप्लीट एक एग्जाम्पल है एथिक्स कमेटी का डिसीजन। अदानी के लिए मोदी जी काम करते हैं, और मोदी जी किसी लेवल पे भी जा सकते हैं अदानी को बचाने के लिए। इसमें तो बात है कि जो जांच हुआ वो सही नहीं हुआ। आरोप है किस पर? एक आदमी पर कि दर्शन हीरानंदानी ने उसको दिया है, और आपने दर्शन हीरानंदानी को बुलाया ही नहीं। यदि दर्शन हीरानंदानी को आपने नहीं बुलाया, तो फिर निशिकांत जी को और जे आनंद देहदराई को बुलाने की क्या आवश्यकता? उसका भी एफिडेविट था, मान लेते। उस दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट तो विदेश का था, इसका तो एफिडेविट इस देश का था, तो क्यों बुलाया फिर उन्होंने? क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपने क्यों? जब एफिडेविट पर ही विश्वास करना था, ये दोनों को भी नहीं बुलाना था। इसका मतलब है कि आप यही शो करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बात हुआ, जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके विपरीत काम हुआ है। जिसने कहा कि इसने काइंड दिया, इसने ये दिया, उसको तो आपने बुलाया नहीं। क्या ये तो साफ झलकता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। कोई भी एमपी 700-800 एमपी है पूरी देश में, 700 एमपी का कोई भी एक कोविड का बाद ये लॉगिन प्रोसीजर आया है, कोई रूल नहीं बनाया। कौन कहाँ करवाएगा, किसने करने के लिए क्या रूल है, कुछ भी नहीं है। ये ओपन एंडेड है, और कोई भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। इसमें कहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा आ गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीन्स अदानी के ऊपर अटैक करना, अदानी के ऊपर क्वेश्चन पूछना राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाती है। और बीजेपी और आरएसएस वालों का इतना ये हो गया, अदानी और देश एक हो गया, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक सर कर्नाटका से सवाल